हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास। और ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखेंगे सौरमंडल के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी या फिर जेएसएससी सीजीएल या झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मंदाकिनी में स्थित है। अगला सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल है, कर्क रेखा भारत के किस शहर से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो याद कर लीजिएगा, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल है, सहोदर भाई के नाम से किन 2 ग्रहों को जाना जाता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी और शुक्र को सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आकार और घनत्व में लगभग समान पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो याद कर लीजिएगा बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल कर लेते हैं। किस ग्रह पर वर्ष दीर्घतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपच्यून पर वर्ष दीर्घतम होता है। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन नहीं है। तो पृथ्वी सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह नहीं है, क्योंकि पृथ्वी आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है और आंतरिक ग्रह की श्रेणी में 4 ग्रहों को रखा गया है। वे ग्रह कौन कौन से हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह जो है आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं और बचे 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्यतम ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, संध्या का तारा किसे कहा जाता है। तो संध्या का तारा यहाँ पर शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि भोर का तारा किसे कहा जाता है तो भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगला सवाल कर लेते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अपसौर कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। अगला सवाल कर लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोरोना दिखाई देता है। अगला सवाल है, किस देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है। अगला सवाल है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में 1.4
25 सेकेंड लगता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 सेकेंड से कम लगता है। अगला सवाल है, 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर कितने मिनट का अंतर होता है? दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 4 मिनट का अंतर होता है। अगला सवाल है, सौर मंडल का कौन सा उपग्रह सबसे छोटा उपग्रह है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। दोस्तों याद रखिएगा, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, और इसे भय और आतंक का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो रात की रानी चंद्रमा को कहा जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी से चंद्रमा की कुल सतह का कितना भाग दिखाई देता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों कि पृथ्वी से चंद्रमा की कुल सतह का कितना भाग दिखाई देता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 59% भाग दिखाई देता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 71% भाग पर पानी पाया जाता है। यही कारण है कि इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? दोस्तों याद रखिएगा, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्र ग्रहण। 19वां सवाल है, टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शनि का उपग्रह है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? किस खगोल शास्त्री ने देखा था? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने देखा था। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। इसे शांति सागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांति सागर। अगला सवाल कर लेते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 27.3 दिन में लगाता है। अगला सवाल है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश मंडल कहा जाता है।